जय हिंद दोस्तों, भारतीय क्लासेस में एक बार फिर आपका स्वागत है। आइए हम लोग रीजनिंग में देख रहे हैं घड़ी में हमें देखना है। आज जो टॉपिक हमारा है दर्पण प्रतिबिंब। देखिए, दर्पण प्रतिबिंब और जल प्रतिबिंब दोनों से क्वेश्चन घड़ी में पूछा जाता है। एक तो हम लोग दर्पण और जल जो है कॉन्सेप्ट के थ्रू अलग से चैप्टर रीजनिंग में पढ़ेंगे, लेकिन केवल घड़ी के लिए दर्पण और जो है जल का अलग से पढ़ लेते हैं हम लोग। तो सबसे पहले हम लोग दर्पण प्रतिबिंब में देखते हैं क्या क्या होता है। जैसा कि आपको पता है कि दर्पण प्रतिबिंब में क्या होता है कि जो है लेफ्ट का राइट हो जाता है। ठीक है, जो चीज़ें लेफ्ट में रहेंगी वो राइट में हो जाएंगी। अगर वहीं जल का रहता तो टॉप टू बॉटम यानी ऊपर का नीचे हो जाता है। ठीक है, तो उसके लिए हम लोग बाद में देखेंगे। पहले जो हम लोगों को देखना है वो देखना है जल प्रतिबिंब न करके पहले हम लोगों को दर्पण प्रतिबिंब ही पढ़ना है। ठीक है दोस्तों, तो आपको देखिए इसमें क्या करना है। हमको दर्पण का सूत्र जो होता है वो देख लेते हैं। दर्पण का सूत्र हमारा होता है दर्पण बराबर राइट टाइम, यानी जो हमको घड़ी में टाइम दिया रहेगा। ठीक है, इसी को प्लस कर लीजिए मिरर इमेज टाइम से। ठीक है, और यही होता है 12 के बराबर। अर्थात एक घड़ी बना के दिया रहेगा कि कितना बज रहा है, आपसे पूछेगा कि जो है इसका दर्पण प्रतिबिंब बताइए कितना समय होगा। जैसे कि इसमें हमने देखा कि ये घड़ी हमको दी गई है और हमसे पूछ रहा है कि दर्पण प्रतिबिंब बताइए दर्पण में जो है क्या समय होगा, यानी इस घड़ी में क्या बज रहा है। ये जो है हमारा दर्पण लगा हुआ है। ठीक है, और ये घड़ी दिया गया है। इस घड़ी में देखिए 3 बज रहा है टोटल, मिनट वाली सुई 12 पे, घंटे वाली सुई 3 पे। तो दर्पण प्रतिबिंब में होता क्या है कि लेफ्ट का राइट और राइट का लेफ्ट। ठीक है, तो इधर से देखेंगे तो राइट से लेफ्ट आ जाएगा, यानी जो हमारा ये सुई है ये इधर की तरफ आ जाएगा और ऊपर का तो बदलेगा नहीं, ये तो ज्यों का त्यों ही रहेगा। अर्थात कह सकते हैं 9 बज जाएगा। यहाँ से कह सकते हैं कि जो है ये घंटे वाली सुई और मिनट का तो सेम ही रहेगा, अर्थात 9 बजेगा। ठीक है, ये तो हमने देखा मोटी मोटा कि कैसे हो रहा है। ठीक है, आइए देखते हैं सूत्र में कैसे रख सकते हैं इसको। सूत्र में हमें दर्पण प्रतिबिंब पूछ रहा है, तो दर्पण प्रतिबिंब के लिए हम लोग देखते हैं जो घड़ी में टाइम दिया है, यानी वो राइट टाइम कह सकते हैं। 3 बज रहा है। ठीक है, 3 रख लीजिए। अब यहाँ पे क्वेश्चन मार्क कर लीजिए, बराबर हमको यहाँ पे 12 दिया है। हमेशा 12 में से ही घटा लीजिए, या तो इन दोनों में ऐसा क्या जोड़ लें जो है कि 12 हो जाए। एक जो आपका घड़ी में दिया गया है इसमें क्या जोड़ लें कि 12 हो जाए पूरा पूरा। ठीक है, इसी 12 के बराबर हमें दिखाना है। तो 3 हमें दिख रहा है, 3 में क्या प्लस करेंगे, 9 प्लस करेंगे तो 12 हो जाएगा। अर्थात जो हमारा दर्पण का आएगा, दर्पण में कितना बज रहा है तो 9 बजेगा। ठीक है दोस्तों, तो हमें कुछ नहीं करना है। ऐसे क्वेश्चन में जो घड़ी में टाइमिंग दिया है उसमें से आपको सीधे सीधे 12 लाने के लिए कितना जोड़ना है डायरेक्ट सोच के भी आंसर दे सकते हैं। ये तो केवल मामूली सा आपको दिखाया गया है कि लेफ्ट का राइट होता है और राइट का लेफ्ट होता है। उम्मीद है दोस्तों आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। आप लोग एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए दोस्तों, आपका जो है स्क्रीन पे क्वेश्चन दिखाई दे रहा है। हमें दिया है 7:20 पर दर्पण में देखने पर क्या सही समय दिखाई देगा। अर्थात दर्पण प्रतिबिंब पूछ रहा है और हमें दिया है सही समय क्या हो रहा है घड़ी में 7:20, और हमें बताना है कि ये जो है दर्पण में क्या समय दिखाई देगा। ठीक है, 7:20 दिया है। ठीक है, अब हमें इसको क्या करना है, केवल 12 तक पहुँचाना है। यानी जो हमने आपके लिए सूत्र लिखा था दर्पण प्रतिबिंब बराबर राइट टाइम प्लस मिरर इमेज टाइम बराबर 12, यही 12 हमको लाना है। 7:20 दिया है। ठीक है, अब इसमें क्या जोड़े कि 12 आ जाए। ठीक है, तो यहाँ से 40 जोड़ेंगे मिनट वाले में तो ये घंटा पूरा हो जाएगा 8, अब प्लस में 4 यानी 4 40 होगा। ठीक है, तभी तो 8 4 12 हो जाएगा पूरा पूरा। अर्थात हम लोग कह सकते हैं कि जो ये मिरर इमेज यानी दर्पण का जो हमारा सही समय है वो 4:40 जो है दिखाई देगा। हमें कुछ नहीं करना है ऐसे क्वेश्चन में। जो हमको समय दिया है उस समय में ऐसा क्या जोड़ दें जिससे कि टोटल हमें 12 प्राप्त हो जाए। ठीक है, यानी जोड़कर ही 12 प्राप्त करना है। ठीक है, ऐसे ही सोच के हमें क्वेश्चन को हल करना है। बहुत ही आसान होता है ऐसा क्वेश्चन। जो जल का पूछता है उसमें थोड़ा बहुत ट्रिक है, उसको हम लोग देखेंगे। आप लोग एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम लोग अगला क्वेश्चन देखते। देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन जो हमारा है 5:35 पर दर्पण में देखने पर क्या सही समय दिखाई देगा हमसे पूछ रहा है। हमें टाइमिंग दिया है जो 5:35। ठीक है, हमने इससे पहले देखा कि हमको किसी भी तरह इसको 12 तक पहुंचाना है। ठीक है, टोटल जो हमें टाइमिंग बताना है वो 12 से ही रिलेट करके चलना है। ठीक है, अब ऐसा क्या जोड़ दें जिससे कि 12 हो जाए। तो आपको दिख रहा है कि अगर 25 जोड़ेंगे तो 1 घंटा पूरा हो जाएगा। ठीक है, अगर 1 घंटा ये हो गया, 5 घंटा यानी 6 घंटा हो गया, तो 6 घंटा बचा होगा तभी तो 12 हुआ, यानी 6:25। ठीक है, बस आपको डायरेक्ट सोच के ही आंसर देना है और इसमें कुछ नहीं करना है। उम्मीद है दोस्तों
ये टाइप आपका क्लियर हो गया होगा, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। फिर हम लोग अगला टाइप देखते हैं। देखिए दोस्तों, जो अगला हमारा टाइप है वो जल प्रतिबिंब पे आधारित है। ठीक है, जल प्रतिबिंब में क्या होता है कि जो है कोई भी फिगर आपको दिया रहेगा उसका टॉप टू बॉटम, अर्थात ऊपर का नीचे हो जाता है, नीचे का ऊपर हो जाता है। ठीक है, लेकिन हमें अभी घड़ी में केवल पढ़ना है तो घड़ी से ही रिलेटेड पढ़ते हैं। अभी जल प्रतिबिंब और दर्पण प्रतिबिंब अलग से एक चैप्टर भी हम लोग रीजनिंग में पढ़ेंगे। ठीक है, जिसमें आपको प्रतिबिंब की सहायता से चित्रों को दर्शाया गया होता है। ठीक है, लेकिन अभी हम लोग केवल घड़ी के रिस्पेक्ट में पढ़ रहे हैं तो केवल टाइमिंग से रिलेटेड ही पढ़ेंगे। ठीक है, देखिए इसका ट्रिक हम लोग को क्या है वो देख लेते हैं। ट्रिक में हमें क्या करना है, जो भी समय हमको दिया है उसमें से एक बार 590 ले लीजिए या और इसी को 1790 कर लीजिए। ठीक है, अब इसका मतलब समझिए इन दोनों का मतलब क्या है और यहीं से हम लोग को क्वेश्चन को हल करना है। 590 का मतलब है जो भी टाइमिंग दिया है अगर 590 से कम है, यानी ये 90 डायरेक्ट मिनट है, ये 5 घंटा है। ठीक है, इसको 60 कन्वर्ट नहीं करना है, हमें 90 ही लेके चलना है। ठीक है, तो जब भी हमको जो समय दिया है, जैसे इस क्वेश्चन में दिया है 5:20 का जल प्रतिबिंब ज्ञात करें। ठीक है, तो जल प्रतिबिंब 5:20 पे देखना है कि जो हमको समय दिया है, और क्वेश्चन में हो सकता है 5 से ज़्यादा दे। ठीक है, उसके लिए आपको 17 यूज करना है। जब 5 से कम होगा यानी 5 घंटा जो है उससे कम रहेगा तब 590 यूज करेंगे, और जब समय 5 से ज़्यादा रहेगा तो 1790 यूज करेंगे। देखिए इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है, 5:20 है यानी इसमें से ये घट सकता है तो इसी वाले को यूज करेंगे, यानी यही दो हमको केवल रटना है, एक ये और एक ये। जिसकी ज़रूरत क्वेश्चन के हिसाब से पड़ेगी उस तरह से हम लोग इसको रिलेट करके यूज करेंगे। एक कॉन्सेप्ट और होगा, जो 17 से ज़्यादा दिया रहेगा तब क्या करेंगे, यानी 1790 से ज़्यादा भी तो दे सकता है, डायरेक्ट बोल सकता है 18:20 पे जो है जल प्रतिबिंब क्या होगा, तो उसको पहले सही टाइम में बना लेंगे तब जाके हम लोग उसको हल करेंगे। आइए कुछ टाइप का क्वेश्चन हम लोग क्वेश्चन में देखेंगे, अभी जिस टाइप में है उसी टाइप में देखते हैं। देखिए इसमें दिया है 5:20, तो क्या करना है हमें, जो हमने ये पहला लिया है 5:90 ट्रिक में। ठीक है, इसी को 5:20 से माइनस करा लीजिए। ठीक है, 5:20 से माइनस कराएंगे तो कितना आएगा हमारा, यहाँ से 70 आ जाएगा और ये 00। ठीक है, यानी 70 ये मिनट में आएगा। ठीक है, ये घंटा है, ये मिनट है, तो 70 मिनट को और क्या कह सकते हैं, 1 घंटा जो है और 10 मिनट। ठीक है, तो 1 घंटा 10 मिनट जो हमको यानी ये आ रहा है, यानी 1:10 हमारा जो है जल प्रतिबिंब इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा। ठीक है, उम्मीद है दोस्तों ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। ऐसा क्वेश्चन में हमें कुछ नहीं करना है, पहले ही क्वेश्चन को देखने के बाद ही जज कर लेना है कि 590 पे जाना है या 1790 पे। जैसे ही घटने का मामला आएगा, अगर 5 से ज़्यादा दिया है तो 1790 यूज़ करेंगे, अगर 5 से कम दिया है तो 590 यूज़ करेंगे। एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 9:30 का जल प्रतिबिंब हमें बताना है। ठीक है, तो हमने क्या कहा, आपका जो हमारा ट्रिक था, एक था 590 या दूसरा था 1790, इसी में से जज करके चलना है। क्वेश्चन में दिया है 9:30, तो क्या 590 में से 9:30 घट सकता है, नहीं घट सकता है। तो इस दशा में क्या करेंगे हम लोग, दूसरे वाले को प्रीफर करेंगे, यानी 1790 से माइनस करेंगे क्वेश्चन में, यानी 1790 को माइनस करना है हमें 9:30 से। ठीक है, माइनस कर लेते हैं, यहाँ से माइनस करेंगे 60 आएगा। ठीक है, 9 8 17 यानी 8 आएगा। अब देखिए ये तो मिनट है, ये घंटा है। ठीक है, तो घंटा तो हमारा 8 हो गया। अब मिनट में देखिए ये 60 मिनट है, इसको 1 घंटा कह सकते हैं, तो इसी 1 घंटे को इसमें जोड़ लेंगे, यानी यहाँ से 8 1 9 हो जाएगा, अर्थात 9 बजे जो है हमको जल प्रतिबिंब दिखाई देगा। इस क्वेश्चन का आंसर हमारा 9 बजे हो जाएगा। उम्मीद है दोस्तों आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन जो हमारा दिया है 14:35 का जल प्रतिबिंब ज्ञात करें। ठीक है, इसको आप दोनों तरह से हल कर सकते हैं, यानी सही समय बना के, यानी 2:35 भी इसी को कर सकते हैं, 2:35। ठीक है, यहाँ से भी हल कर सकते हैं, या आपका मन है कि इसको ना बदला जाए, डायरेक्ट 17 में से ही माइनस कर लिया जाए, दोनों तरह से आंसर सेम ही आएगा। चलिए हम लोग कर लेते हैं, यहाँ से 1790 में से माइनस कर लेते हैं 14:35। ठीक है दोस्तों, यहाँ से घटाइए, 90 में से 35 घटाना है हमें, तो यहाँ से हो जाएगा 10, 10 में से 5 जाएगा 5, यहाँ से 8 हो जाएगा, 8 में से 3 जाएगा 5, यानी 55। ये 55 हमारा मिनट आ गया, 14 17 3 बचेगा, यानी 3:55 होगा। ठीक है, 3:55 यानी 3:55। ठीक है दोस्तों, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अगर हम लोग चाहते हैं कि नहीं इसको पहले 2 में बना लें, यानी 14 जो दिया है 14:35। ठीक है, इसको कह सकते हैं 2:35 होगा,
अब इस 235 को क्या करना है, हम अगर 235 करेंगे तो 5 90 में से माइनस करना होगा, 5 90 में से माइनस कर लीजिए 235, यहाँ से माइनस करेंगे तो आएगा 55 और यहाँ से आएगा 3। उम्मीद है दोस्तों, देखिए दोनों तरह से आपका आया 3 55। तो आप चाहे इसको बदल के करिए या तो डायरेक्ट करना है तो बड़े वाले से माइनस करके करिए। आपको कब ध्यान देना है, जब 17 से ज़्यादा होगा यानी 18 19 जब भी बजेगा उस दशा में आपको सही करना अनिवार्य हो जाएगा। इसके अलावा अगर आपका नीचे रह रहा है तो जिसमें आ रहा है उसी में हम लोग हल करेंगे और आंसर देंगे। इस तरह से हमारा आंसर जो हो जाएगा 3:55 जो है जल प्रतिबिंब में दिखाई देगा। उम्मीद है दोस्तों आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है इसको देखते हैं। ट्रिक क्या था हमारा, ट्रिक था 5 90 या 17 90, इसी में से माइनस करना है हमको जल प्रतिबिंब के लिए। ठीक है, यही दो कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है। लेकिन इसमें क्या हो रहा है 22:38। तो देखिए पहले इसको हमें बनाना होगा सही में, यानी 12 बजे तक ही बनाना होगा, क्योंकि ऐसा तो रिदम कहाँ होता है, रेलवे में देखेंगे तो आपको 24 तक बजता है। ठीक है, तो इस तरह से नॉर्मल में हमको लेके चलना है, 5 और 17 के अंदर नहीं है तो इसको पहले नॉर्मल में बना लेंगे। तो 22:38 का मतलब हो जाएगा 10:38। ठीक है, ये घंटा हो गया, ये मिनट। अब पहले जैसा क्वेश्चन बन गया, इसीलिए देखिए ये इंपॉर्टेंट है। अब पहले जैसा बन गया तो हम लोग क्या करेंगे, 10 यानी 5 वाले में से माइनस होगा नहीं तो 17 वाले में से माइनस कर लेंगे। 17 90 से माइनस कर लीजिए 10:38, माइनस करिए, 2 करेंगे 40 हो जाएगा, 50 यानी 52 बचा और यहाँ से 7। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का हमारा हो जाएगा आंसर 7:52। उम्मीद है दोस्तों आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। ऐसे ही क्वेश्चन घुमा घुमा के पूछता है, इसमें बहुत लंबा लॉजिक नहीं लगाना है, 12 60 90 ये सब नहीं कुछ करना है। हमें सीधे एक कॉन्सेप्ट याद रखना है, 5 90 या 17 90, जिसमें मैच किया उसी में से माइनस करा लेंगे, बाकी आप आंसर दे लेंगे। उम्मीद है दोस्तों यह कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा। आइए अब हम लोग अगला टॉपिक देखते हैं। आप लोग तब तक इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम लोग देखते हैं। देखिए दोस्तों, घड़ी में जो है कुछ फैक्ट हैं। ठीक है, डायरेक्ट आपसे क्वेश्चन इस फैक्ट के तहत पूछता है। 3 फैक्ट है। ठीक है, तीनों को हम लोग बारी बारी से समझ लेते हैं। देखिए इसमें क्या लिखा गया है, पहले इसको पढ़ते हैं तब जाके समझ में आएगा कि क्या हो रहा है। लिखा गया है प्रत्येक घंटे तथा मिनट की सुइयां आपस में एक बार मिलती हैं, अर्थात 1 घंटे में एक बार अवश्य जो है आपस में सुइयां मिलती हैं, लेकिन 12 घंटे में 11 बार और 24 घंटे में 22 बार ही मिल पाती हैं। ठीक है, तो एग्जाम में डायरेक्ट आपसे क्वेश्चन पूछ देता है प्रत्येक घंटे जो है घंटे और मिनट की सुइयां आपस में कितनी बार मिलती हैं, या पूछ देगा 12 घंटे में जो है कितनी बार आपस में मिलेंगी। तो हमें याद रखना है प्रत्येक, अगर 1 घंटा में पूछेगा तो 1 बार मिलती हैं, लेकिन 12 घंटा में पूछेगा तो 11 बार और 24 घंटा में पूछेगा तो 22 बार। ये मिलने का कंडीशन है। ठीक है, यानी मिलते हैं। उसी तरह विपरीत का पूछता है और समकोण का पूछता है। देखिए दूसरा पॉइंट जो हमारा है उसको देख लेते हैं। दूसरे पॉइंट में दिया है प्रत्येक घंटे तथा मिनट की सुइयां आपस में एक बार विपरीत होती हैं। ठीक है, यानी एक बार विपरीत होती हैं, लेकिन 12 घंटे में जो है 11 बार और 24 घंटे में 22 बार विपरीत होती हैं। तो विपरीत के लिए भी वही कंडीशन है और मिलने के लिए भी वही कंडीशन है, लेकिन जो तीसरा पॉइंट है वही इंपॉर्टेंट है। देखिए इसमें क्या कह रहा है, प्रत्येक घंटे तथा मिनट की सुइयां 2 बार समकोण बनाती हैं आपस में, लेकिन 12 घंटे में जो है 22 बार समकोण बनाती हैं। यानी 1 घंटे में पूछेगा तो 2 बार समकोण बनाती हैं और 12 घंटे में 22 बार समकोण बनाती हैं, तथा 24 घंटे में 44 बार समकोण बनाती हैं। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में डायरेक्ट पूछ देते हैं और हम लोगों को समझ में नहीं आता है। क्वेश्चन एक ही जैसे हैं, मिलते जुलते हैं। क्या याद रखना है, विपरीत और मिलने का जो है कंडीशन सेम है, 1 घंटे में 1 बार और 12 घंटे में 11 बार और 24 घंटे में 22 बार। लेकिन जो समकोण है उसके लिए क्या याद करना है, 1 घंटे में तो जो है प्रत्येक घंटे 1 घंटे में 2 बार मिल रही है समकोण के लिए, और 12 घंटे में जो है 22 बार, 44 जो है 24 घंटे में 44 बार जो है समकोण बनाएंगी, समकोण बनाएंगी। ठीक है, तो ये वाला पॉइंट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तीसरा लग रहा है सभी एक ही जैसे हैं, लेकिन बस क्या अंतर है उसको देखते हैं हम लोग। मिलने के लिए अंतर है, विपरीत के लिए अंतर है और समकोण के लिए अंतर है। क्वेश्चन भी डिग्री वाला जो निकलवा रहे थे इन्हीं सब पे आधारित था। जो उसको समझ में आएगा कब, जब इसको समझ में आ जाएगा, जिसको वो आराम से ही समझ में आ जाएगा। करना क्या है, बस हमको समकोण वाला देखते ही 2 से कॉन्सेप्ट याद करना है
और जो विपरीत और जो है मिलने का रहेगा तो एक से ही याद करना है। उम्मीद है दोस्तों आपको एक जो है फैक्ट समझ में आया होगा। तीनों फैक्ट रट के जाना, डायरेक्ट आपको एग्जाम में मिलता है। अब आज के लिए हम लोग यहीं पे वीडियो को समाप्त करते हैं। कल हम लोग मंद और तेज़ जो घड़ी धीमी और स्लो फास्ट का है उस पे कॉन्सेप्ट को देखेंगे। उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। ठीक है दोस्तों, जय हिंद।